हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, एंटोनी लोवोइसियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, कनाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगर आप लोग इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, भारी जल। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग क्या किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग क्या किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, विमंदक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, सेलुलोज। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सेलुलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी वसाएं व जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी डायनामाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड के कारण। मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाता हूं। अगर आप लोग आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल का। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए
मेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।